जम्मू के वार्ड्स की क्या सूरत हाल है, ये देखते देखते हम वार्ड नंबर 17 तक आ गए हैं। आज हमने वार्ड पूरा 17 देखना है। आमफला एरिया, कुछ एरिया रिहाड़ी का आता है और मोस्टली वीवीआईपी एरिया है। और जहाँ पर फ़िलहाल मैं भी खड़ा हूँ, ये जजेज़ अपार्टमेंट है। यहाँ पर जजेज़ रहते हैं और उनके मूवमेंट लगातार दिन भर चलती रहती है। और ठीक उनके अपार्टमेंट्स के सामने यहाँ पर ये गार्बेज का इस तरह से बिखरे होना कहीं ना कहीं पूरे वार्ड की सूरत हाल बताता है कि जो मोस्ट वीआईपी यहाँ पे लाइन है, उसके बाहर इस तरह से कूड़ा पसरा हुआ है। तो आगे जो अंदर वार्ड हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग मोहल्ले हैं, उनका क्या हाल होगा और वहाँ पर किस तरह की साफ़ सफाई होगी, एग्जाम्पल सेट होती है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत ही अगर ऐसी हो रही है तो आगे क्या होगा। चलिए आज आप वार्ड 17 में जाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं और काउंसलर से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये सब समस्याएँ हैं, क्यों इनका निवारण डेली बेसिस पर नहीं होता, क्यों इस तरह गंदगी जो है इस तरह से फैली रहती है। आइए चलते हैं। वार्ड नंबर 17 में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ये नाला। और नाला बहुत बुरी हालत में इस समय, और इस कारण किसी भी वक्त जो मेन जानीपुर रोड है वो डैमेज हो सकती है, ख़ासतौर पे अम्फला के इस मोड़ पे। मेरे साथ मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, यहीं पे रहते हैं वार्ड नंबर 17 में। ये कब से इस नाले की ये हालत है? ये कम से कम भी 5-6 साल से तो ऊपर ही हो गया। और जब से हमारी ये कॉर्पोरेटर एडवोकेट निधि मल्होत्रा जी बने हुए हैं, इन्होंने भी 2-3-4 बार मेयर साहब को बुलाया, यहाँ पे ये पार्क दिखाई है, सब कुछ आते हैं, मेयर साहब बोल जाते हैं हाँ जी हो जाएगा, बस हो गया पास। और ये मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में जैसे गांधीनगर में या बाबा वगैरह में हुआ ना अभी, वैसा ही होगा। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ नीचे चली जाएंगी। ये साथ में ये घर मेरे बड़े भाई का है, इसके आगे घर है, वो ब्राह्मण रहते हैं वहाँ पे, उनके घर के अंदर ये पानी घुसता है रोज़। जब भी ये आएगी, बारिश आएगी, कुछ आएगा, पानी वहाँ पे घुसता है। बुरी हालत होती है उनकी, बेचारे वो पूरा दिन लगे रहते हैं निकालने में। ये गिरना ही गिरना है, आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, गिरेगा इन्हीं बरसातों में। आप रोड पे चलें, वहाँ पे आए हैं इन्होंने, पहले तो हम खुद ही लड़कों ने वहाँ पे सीमेंट वगैरह डाला था बिल्कुल सेंटर में, रोड के बिल्कुल सेंटर में। वहाँ पे अब इन्होंने आगे वो लुक वगैरह डाली थी, वो हालत देख लो आप, बजरी वगैरह अब सारी बाहर निकल रही है, सब कुछ वैसा ही है। गलियों की भी बुरी हालत है। हमारी गली 5-4 साल से ऊपर हो गए हैं कहते हुए, टाइल्स का बस लटकाया हुआ है मेयर साहब ने। हमारी कॉर्पोरेटर बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, जब भी बुलाते हैं, जिस वक्त भी बोलेंगे दौड़ती हुई आ जाती है। मगर हमारे मेयर साहब देख के जो भी जाएंगे, कभी भी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बातें हैं उनकी बस, और कुछ नहीं है। सर क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। सर सफाई कूड़ा लेने आता है कोई यहाँ पर? नहीं, कूड़ा कोई नहीं आता। कभी मैं 15 दिन में एक दफ़ा। 15 दिन में एक दफ़ा? हम तो कूड़ा डालते ही नहीं है, उसमें क्या करना है। आप लोग अपने घरों का कूड़ा कहाँ डालते हैं? हम खुद जाके डाल देते हैं, बाहर जाकर डाल देते बाहर हैं। डाल। और जो नालियाँ ब्लॉक होती हैं उसका क्या? वो खुद सुपरवाइजर वगैरह कभी आएंगे तो निकालेंगे, हाँ। नहीं तो ऐसे कोई नहीं है। ये ढलान में है सारा, जब बड़ा ज़्यादा पानी आता है आपके अंदर नहीं घुसता? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। तो ये नालियाँ ब्लॉक, तो ये यहाँ की क्या, ये टाइलें वाले टूटी हुई ये हैं? देखो नाली, हाँ। ये टैलेंट टूलें टूटी हुई है इधर भी। कब से रिपेयर नहीं हुई? कब बोलता हूँ मैं कि 2-3 साल से कोई। कॉर्पोरेटर को बोलते हो कि इसके लिए कुछ करो? अरे कारपेटर कहाँ आता है, नहीं आता इधर? लड़की है यहाँ कारपेटर। चलो जो भी है जीत के, लेकिन उसने काम तो करना ही है। हाँ, तो काम कुछ भी नहीं। मतलब इस एरिया में नहीं आते वो? आते हैं, हाँ। पीछे पीछे आते हैं, चले जाते हैं। मतलब मेन सड़क पर जो है, मेरा अंदर मोहल्ले में नहीं आते? अंदर में आते हैं। तो मुश्किल होती है गंदगी में, इससे जब गंदा से कोरोना का टाइम चल रहा है ऊपर से। तो गंदगी देख लो, आपके सामने ही है, ये देखो नालियों में धक्के लगे हुए हैं सब जगह। ये थोड़ी बारिश पड़ गई तो थोड़ा निकल गया, हाँ, नहीं तो ऐसे जमा रहता है। ऐसे ही जमा रहता है। हाँ, ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये नालियाँ इस तरह से चौक हैं, ब्लॉक हैं। और साफ़ तौर पे जब पानी आएगा, पानी कहाँ से निकलेगा जब नालियाँ ही ब्लॉक हैं। और बाद में ऐसी हालत होती है कि टाइलें उखड़ जाती हैं, यहाँ से पानी बिछ जाता है और गलियाँ हैं वो गंदी हो जाती हैं। ये हालत है वार्ड 17 के इस इलाके की, अम्फला। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये एक नाला है। नाले की स्लैब्स काफ़ी पुरानी हो गई हैं, कुछ जगह तो एंगल आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ जगह एंगल जो है वो लगे ही नहीं है, या तो टूट गए हैं। अब यहाँ के स्थानीय निवासी वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। सर ये पीछे एंगल इसमें लगे हुए थे या लगे ही नहीं थे इसमें? सर पहले लगे हुए थे, तो वो बेसिकली क्या हुआ, तो इन्होंने नाला साफ़ करवाया, अच्छा। तो उस बस से रिपेयर कर दिए, उन्होंने उतार के ले गए। ये छोटे लगा दिए 2। उनका कहने का मतलब हम ये जंगल लगा देंगे, जंगल लगा दें? हमें जंगल नहीं चाहिए। हमें चाहिए पहले नाला पूरा साफ़ हो, इसकी स्लैब नहीं डले, भरा भी हुआ नाला पूरा नीचे? सारा ये कुछ नहीं। आप पीछे देखो, जहाँ पीछे से पानी आता है, अच्छा। अगर आप वो खुद देखेंगे जाकर तो आपको यकीन हो जाएगा भाई ये मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं। इसके आगे तो जंगले भी नहीं और स्लैब, ये तो क्या नीचे मजबूती है कुछ? हाँ मजबूती थी, अब वो टाइम हो गया, इसका भी पीरियड ख़त्म है। अच्छा।
तो मतलब अब टाइम अनुसार कोई भी चीज़ हो रिपेयर होनी चाहिए। कभी भी नुकसान हो सकता है यहाँ पर। कभी क्या होते रहते हैं, कभी कोई बच्चा गिरता है बीच में, कभी कोई बुजुर्ग गिर जाता है। यहाँ पर पीछे हाँ, तो कोई पूछता थोड़ी इधर आके। लाइट लगी है यहाँ पर कहीं? हाँ, लाइटों की लगी हैं। अच्छा, लाइट लगी है। हाँ, लाइटों की वजह से बच जाते हैं, कभी लाइट बंद होती तो फिर गिर इसके लिए जाती। आपने कॉर्पोरेटर को बोला नहीं कभी ये आप कवर करवा दीजिए इसको? नहीं, बहुत बार बोला, वो कहते फंड नहीं आ रहा हमें। हाँ। अब पता नहीं फंड हमारे लिए इस मोहल्ले के लिए क्यों नहीं आ रहा है। कितने घर हैं इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में मैक्सिमम यही पूरा मोहल्ला आता है इसमें। ये बाढ़ के साथ एक बाढ़ और जुड़ी है साथ में। हाँ। ये 2 बाटें जोड़ के एक बाढ़ बनी है। अच्छा। एक आती है, आधा पक्का तला आता है, आधा आमफल आता है। हाँ। उधर तो हर चीज़ बनती है, कोई भी काम होता है उधर हर चीज़ की डेवलपमेंट होती है, सवाई इसको छोड़ के। जैसे कहते हैं कोई पिछड़ा हुआ देश हो तो गाँव होता है, हाँ। जब वही गाँव हमारा। मतलब अम्फला में तो काफ़ी नाम है और यहाँ पे काफ़ी सारे बड़ी बड़ी अम्फला में चीज़ें भी हैं। आपको हर चीज़ की सुविधा है, हाँ। लेकिन एक कारपोरेट छोड़कर बाकी सब सुविधा है हमारे पास। सब सुविधाएं हैं। हाँ, कारपोरेटर आएगा फिर कभी चक्कर लगाएगा, देखेगा कोई है या नहीं है, चले जाएगा। उसने ये नहीं सोचना यार मैं तो आगे पूरा काम करवाऊँ। अगर तूने उधर 80 लाख का काम करो या 20 लाख का करवाया, कम से कम 5 लाख का अम्फले में भी होने चाहिए। जो फंड आते हैं वो सारे उधर लगते हैं। आप उधर जाओ तो उनका पार्क देखो, उनके जो हाल है, हाल जरूरी है कि जो पहले पब्लिक के लिए सड़क जरूरी है। बिल्कुल। हाल उनका ऑलरेडी बना था, उन्होंने उसको एक मंजिल और चढ़वा दिया, उसको भी छिटे छोटे डाल डूल के हर चीज़ की डेवलपमेंट करी, क्योंकि उसके महल्ले के वो पक्के तलागी। तो इस महल्ले के लिए बोलो तो वो बात बोलते हैं फंड नहीं आ रहा है। मैंने एप्लीकेशन दी है, पता नहीं चाहे अम्फले के लिए फंड नहीं आती हैं, बाकी काम के लिए फंड आ जाते हैं। आज जिस तरह से हमने वार्ड नंबर 17 में जाकर लोगों की समस्याएं देखने का प्रयास किया, कुछ समस्याएं हमें मिली हैं, उससे हम काउंसलर से यहाँ की जो हैं उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आपका ये पक्का तालाब हो गया, अम्फला हो गया, कुछ बीच में ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर टाइल्स वगैरह उखड़ी हैं, ड्रेन्स ब्लॉक हैं और लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रॉपरली गार्बेज कलेक्शन के लिए लोग नहीं आते। यहाँ बगल में एक नाला है जो टूटा हुआ है, उसमें से पानी ओवरफ्लो करता है। इन समस्याओं को मतलब वो लोग कह रहे हैं इग्नोर हो रही है, वो क्या वजह है उसकी? देखिए, इग्नोर जो लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो एस्टीमेट है ये सब बना हुआ है। इस नाले का भी बना हुआ है। अभी आपने ब्लू वाइन शॉप के साथ वाला नाला नहीं देखा, जिसकी वजह से मुझे लगता है आने वाले दिनों में रोड भी बैठ जाएगी। जो मेन रोड हाई कोर्ट को जा रही है वो रोड बैठने का खतरा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी रोड, जो कि मैं हर मीटिंग में हमेशा जब भी मैं कॉरपोरेशन में जाती हूँ तो वहाँ जाके मेरा एक ही मुद्दा रहता है कि मेरी वार्ड के नाले, जो मुझे लगता है कि कल फिर पूरे जम्मू के जो भी हुआ है, डिस्टर्बेंस जितनी हुई है, ये सब दिख ही गया होगा। पर मेरी वार्ड में मैं कई दिनों से इस चीज़ के मुद्दे पे जाके वहाँ बोल रही हूँ। रीज़न क्या आता है, देखिए, एक काउंसलर का काम क्या होता है कि अगर मैंने ये नाला देखा है, इसका एस्टीमेट बनवाना, जेई को साइट पे बुलाना, जगह दिखानी, लोगों की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मुझे कॉरपोरेशन में एज अ फाइल के रूप में उनके सामने होनी चाहिए। ये एक काम है काउंसलर का। काउंसलर का ये काम नहीं है कि अब मैं दफ्तर में ही बैठ जाऊं, अपनी फाइल के साथ साथ चलती रहूं। चलो मैं वो भी कर दूं, अगर कोई मुझे कहे कि ये एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से आपके नाले बन जाएंगे। लोग दुखी है, लोगों से ज़्यादा तो मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं डेली वहाँ जाती हूँ और वहाँ जाकर काम मेरा नहीं हो रहा। मेरी वार्ड को निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। किस बेसिस पे किया जा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी कल लास्ट टाइम उनसे ये चीज़ कॉरपोरेशन में जाके कही थी, काम तो मैं भी अपने करवा लूँगी, चाहे देर से होंगे, पर मेरे 5 साल के टर्नओवर में ये मैं काम जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि ये जेन्युइन बात है जो मुझे भी दिख रहा है। देखिए, जो ब्लू वाइन शॉप वाला नाला है जिसकी मैं बात आपको, ये भी नाला है और इसके साथ एक और नाला है। मुझे लगता है मेरी वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नालों की दिक्कत है। जो गलियों की आप कह रहे हो, कोई 1-2 गली अगर छूट गई होगी तो वो होगी। जो मेन समस्या है जिसकी वजह से डैमेजेस हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई गली पूरी ब्लॉकेज हो सकती है, वो है नाले। जो कि इन्होंने क्या किया, एस्टीमेट्स भी बना लिए, हर चीज़ प्रॉपर हो गई। जब काम स्टार्ट होने वाला था तो 14 FC का पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं आया, किस वजह से आकर चला गया या वो आया ही नहीं, वो नहीं पता, लेकिन अप्रूवल हुए गए काम भी रोक दिए गए। वो काम नहीं होंगे। अब दोबारा से उसके काम के मैंने एस्टीमेट्स लगाए हैं, आगे पीछे से सेविंग्स निकाली हैं। जो मेरे काम वार्ड में हुए थे उसमें जो पैसा बच जाता है, जैसे कोई ठेकेदार कम पैसे में वो लेता है और जो पीछे उसकी अमाउंट बच जाती है,
वो आगे पीछे से अमाउंट कलेक्ट करके अब दोबारा से मैंने ये बिल्लू वाइन शॉप वाला नाला, कम्युनिटी हॉल्स, ये वाले नाला, इन सब के एस्टिमेट्स दोबारा दिए हैं। अब दोबारा आप 21 डेज लेकर चलिए कि टेंडरिंग में कौन सा ठेकेदार उसको डालेगा, फिर उसके बाद अगर कोई सिंगल आता है फिर से रिजेक्ट, फिर 21 डेज लेकर चलिए आप, तो कितने हो गए? 2 महीने, और बरसात तो आने वाली है, चल रही है, शुरू हो गई है। सो क्या इस चीज में आप हमें बताइए कि एक कॉरपोरेटर की गलती कहाँ पे है? एक कॉरपोरेटर ने कहाँ उस चीज को निगलेक्ट किया, कहाँ उसको देख के इग्नोर किया? पर फिर भी आपके माध्यम से मैं लोगों को कहती हूँ, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है कि अभी मेरे काम रुके पड़े हैं। पेंडेमिक ईयर था जिसकी वजह से मेरे काम नहीं हो पाए, और अब जब ये वर्किंग स्टार्ट हुई तो 14FC का पैसा खत्म हो गया, उसको दोबारा से एडजस्ट करा है किसी और फंड में, अब लगने में उसको टाइम लगेगा। पर आपके माध्यम से मैं लोगों से ये कहती हूँ कि मेरे 5 साल के ईयर में जो आपको ये छोटी छोटी दिक्कतें दिख रही हैं, ये नहीं दिखेंगी। नहीं दिखेंगे। लेकिन मैम गार्बेज कलेक्शन के लिए खास तौर पे अगर हम ये बगल में ही बात करें, उसके अंदर नहीं है, बाहर बिखरा उसका हुआ मैं है। आपको रीजन बताती हूँ। मेरी वार्ड में लगे थे 2 ऑटो, मेरी वार्ड से जाता था 0 रेवेन्यू, लोग रेवेन्यू नहीं देते थे, एक 100 रुपीज़ भी चार्ज लोग नहीं। और मैंने इस चीज़ को जाके कॉरपोरेशन में कहा, मैंने इस चीज़ को जाके कमिश्नर मैम से बात की कि मेरा स्लम एरिया है, गरीब लोग हैं, ऑलरेडी इतना पेंडेमिक ईयर है, तो मैं उनसे 100 रुपया नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, इतना गरीब तबके के लोग हैं कि आप इनकी मदद चाहो तो कर सकते हो, इनसे लेना तो वो तो मुझे भी कई हद तक अच्छा नहीं लगता था। उस वजह से उन्होंने मेरे दोनों ऑटो निकाल दिए। मेरी लड़ाई या मेरा संघर्ष मेरा वहाँ जाके बोलने से ये आया कि मैंने कहा अगर मेरी वार्ड में कल एक ऑटो नहीं आया तो या तो ये कॉरपोरेशन एज अ काउंसलर मुझे देखेगी, तो या तो मैं रिजाइन दूंगी। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को कुछ ना कुछ देना है, हमने उनसे वोट लिए हैं, हम उनसे 100 रुपया, और गरीब घर से जिस घर की मंथली सैलरी इतनी ना हो, मैं उनसे कैसे चार्ज कर सकती हूँ? सो एक ऑटो एज अ काउंसलर मैंने बहुत मुश्किल अपनी वार्ड से लाया। अब एक ऑटो है, एरिया देखो कितना है, BC रोड भी है, उस एक ऑटो ने ही सारा काम चलाना है, तो दिक्कत तो आएगी ना। उस चीज में जाके अब मैं कॉरपोरेशन को ब्लेम तो नहीं ना कर सकती, जिस चीज में कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। लेकिन जो चीज गलत है, लोगों ने ही मेरा साथ नहीं दिया, लोगों ने ही रेवेन्यू नहीं दिया, जिस वजह से वार्ड में एक ही ऑटो है। और अब वो एक ऑटो जिस तरीके से भी काम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत सारी समस्याएं थी जिसको लेकर हमने काउंसलर निधि जी से बात की, वार्ड नंबर 17 की, और गुस्सा इनका जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे भी फूटा, क्योंकि जो काउंसलर्स हैं उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया जाता, उस वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं। और अगर साफ तौर पे काउंसलर को भी प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलेंगी जो उसकी डिमांड है, तो कैसे वार्ड साफ रहेगा? और दूसरी बात, लोगों को भी प्रॉपरली भागीदारी देना बहुत ज़रूरी है। अब क्या आगे जो काम पेंडिंग है वो जल्दी होंगे, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।